सरकार ने जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द कर छात्रों की बड़ी मांग मान ली है, लेकिन आंदोलन इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ है। सीबीआई जांच, परीक्षा का कैलेंडर और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा जैसे कई मुद्दों पर अभी भी गतिरोध बरकरार है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस गतिरोध को कैसे समाप्त करेगी और दूसरी तरफ छात्र अपने आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से परीक्षाएं रद्द करने के ऐलान के बाद ऐसा लग रहा था कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह आंदोलन अब भी जारी है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द कराना तो पहला कदम था। पारदर्शी परीक्षा, समयबद्ध नियुक्ति और दोषियों पर कार्रवाई की लड़ाई तो बाकी है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर पहली जंग जीत ली है। सरकार ने टीडीपीएल के जरिए हुई परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन उनकी कुछ मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। छात्र चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें भर्तियों में होने वाले फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगे। साथ ही उन्हें सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे सीबीआई की जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी जो सबसे प्रमुख मांग है हमारी सीजीएल को लेकर के, उसकी अधियाचना वापस हुई है या नहीं है, इस पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। 11 to 13 जेपीएससी में सरकार का क्या स्टैंड है, हमारी मांग उसको रद्द करने की है, उस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एज कट ऑफ को लेकर के हमारी मांग 2018 करने की है, अधिकतम आयु गणना, उस पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीबीआई जांच को लेकर के सरकार हमारे साथ सहमत नहीं है। तो जब तक इन 4-5 बिंदुओं पे स्थिति स्पष्ट नहीं होती, समन्वय नहीं बन जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जांच से रिलेटेड जो बातें हमारी थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, वो बातें सरकार अभी तक नहीं मानी है। हम क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए? क्योंकि जो है सो परीक्षा माफिया का जो फैलाव है केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, उसका फैलाव पूरे भारत में है। ऐसे में अगर हम सीआईडी जांच करते हैं तो सीआईडी का दायरा जो है सो झारखंड तक सीमित है, लेकिन अगर सीबीआई जांच होगी तो भारत के किसी भी कोने में जाकर के जो सो छापा मार सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। सीबीआई बहुत जरूरी है। सरकार सीबीआई जांच करे, पता चले इसके इतने बड़े षड्यंत्र के पीछे, इतने बड़े भ्रष्टाचार के पीछे कौन कौन व्यक्ति थे, और 11 to 13 जेपीएससी रद्द हो और उसके अलावा टाइम टू टाइम कैलेंडर बने और कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसीज भी आए की मांग है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग को बार बार छला गया है। इस बार भी छलने का काम करेगा सरकार, इसलिए मेरा एक ही मांग है, सीबीआई जांच होगा तो सीबीआई जांच होगा। सरकार के फैसले पर भले ही छात्रों ने खुशी जताई, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। मीडिया से बातचीत में देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अब सरकार से परीक्षा सुधार यानी रिफॉर्म की मांग की जाएगी। साथ ही सरकार से गारंटी मांगी जाएगी कि भविष्य में पेपर लीक या किसी भी तरह की परीक्षा में धांधली नहीं होगी। ऐसा व्यवस्था जो लीक प्रूफ भर्ती व्यवस्था हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का पेपर लीक का कोई चांस नहीं हो। अगर पेपर लीक हो तो पकड़ा जाए, कार्रवाई किया जाए, आजीवन कारावास हो, ऐसा व्यवस्था हो। फॉर्म तो करना ही है, प्लस गारंटी वाला कानून चाहिए, चाहे विधानसभा से लाना पड़े या लोकसभा से लाना पड़े या संविधान को संशोधन करना पड़े, लेकिन जब तक हम गारंटी नहीं लाएंगे, पेपर लीक न हो तो पकड़ा जाए, और जिसको पकड़ा जाएगा उसका मिनिमम आजीवन कारावास हो। उधर सरकार के फैसले को लेकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में खासा रोष है। मुख्यमंत्री द्वारा सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के बाद से ही उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट के पास उनका जमावड़ा लगा रहा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने एक तरफ सरकार के फैसले का स्वागत किया तो दूसरी तरफ सीजीएल में चयनित छात्रों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि हम लोग मेहनती स्टूडेंट हैं और सरकार के द्वारा अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग कोर्ट का रुख देखेंगे और धरना पे हम लोग बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन से यही अपील है, हम सभी छात्र जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ओर से,
कि जो भी फैसला आई है शाम में, देर शाम में, वो फैसला को अविलंब वापस लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी बात आपके तक पहुंच रही है तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने कल जो स्टेटमेंट दिया है कि सीजीएल परीक्षा रद्द किया जाता है, यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप उसको वापस ले लीजिए। ठीक है, अगर सरकार हमारी बात मानती है, क्योंकि हम लोग भी सरकार का हिस्सा हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग सरकार के लिए हमने 8 महीना काम किया है, तो एज ए उनके कर्मचारी होने के नाते उन्हें ये कंसिडर करना चाहिए। अगर इसके बाद भी इन केस अगर ये बात नहीं बनी तो हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा हमारी नियुक्ति हुई थी। तो राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो निश्चित रूप से कहा जाए कि छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के हित में स्वागत योग है। राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए काम किया है। गेहूं के साथ साथ में घुन भी पिसा जाता है। कानूनी विशेषज्ञों से उनको भी करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो चूँकि उन्हीं के निर्णय का आलोक में उनका बहाली भी हुआ था, परिणाम भी घोषणा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट उनको जाना चाहिए। दरअसल झारखंड की परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार इतने गहरे तक पैर जमा चुका है कि छात्रों को सीआईडी जांच में असली दोषियों के पकड़ में आने की संभावना नहीं दिख रही। ऐसे में हेमंत सरकार को भले ही सीबीआई जांच की मांग राजनीतिक रूप से पसंद न आए, लेकिन इसे मान लेना उनकी अपनी साख के लिए बेहतर होगा। वहीं सरकार को निर्धारित परीक्षा कैलेंडर और तय समय के भीतर नतीजों के साथ निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए। रांची से महक और यशवंत के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो कई और जो कहा जाए तो पेच बढ़ गए हैं। आंदोलन समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है छात्रों के द्वारा, जबकि कुछ छात्र जो हैं वे संतुष्ट हैं। कल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द करेंगे, अब इस पर लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं बीजेपी से हमारे साथ प्रकाश सिंह जी हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। जबकि कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, सीपीआई से अजय सिंह हैं और राज कश्यप हैं छात्र प्रतिनिधि के तौर पर। अब चारों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत में चाहूँगा, क्योंकि छात्रों की बात है तो छात्र से ही शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कश्यप जी हैं, राज कश्यप जी। राज जी, अभी भी कई छात्र जो हैं वो आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि ये आई वाश है और जब तक 11वीं 12वीं 13वीं भी उसकी जो परीक्षा है जो रद्द नहीं हो जाती, नियुक्तियां हो चुकी हैं उसमें उसको रद्द नहीं किया जाता, सीबीआई की जांच नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जबकि कुछ छात्र हैं उन्होंने आंदोलन स्थल छोड़ दिया है और वो अपने अपने घर चले गए। लेकिन हमारी जो मांग है वो अभी तक कंसीडर नहीं की गई है। ये सिर्फ दिखावा के लिए किया गया है और ये ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, 2 बार हुआ है। इवन आप देखेंगे 2016 का ये जो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी तक 2016 से लेके 2026 तक रद्द, फिर वही नोटिफिकेशन, फिर रद्द। तो इस तरह से हम लोगों को छलते हुए जो आ रहे हैं, तो हमारी जो मांग है वो सीबीआई को लेकर के है सर। और सीबीआई जब जांच करेगी तो इसमें 3 फैक्टर सामने आएंगे और हम चूंकि छात्र हैं तो छात्र के हित में ही बात करेंगे, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, चाहे अनफेयर तरीके से आए हुए हों। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जब मांग होगी, सीबीआई जब जांच करेगी सर, तो हमारे सबसे पहला जो पॉइंट पकड़ा जाएगा लूपहोल्स। जो लूपहोल्स होंगे उसको ठीक करने में, रिफॉर्म करने में उससे हेल्प मिलेगी और सहायता मिलेगी। दूसरी जो है सर, हम उन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना देना चाहते हैं जो 10 से 15% छात्र फेयर तरीके से अपने मेहनत के दम पे वहां तक पहुंचे हैं, जो कि बिल्कुल ये जायज है सर। सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी तब तक वो फिल्टर आउट होकर के नहीं निकलेंगे। तीसरी जो मुख्य चीज है वो है ट्रस्ट। अभी हम लोगों को सर मुख्यमंत्री, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन पे हम लोगों को ट्रस्ट बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। ये चूंकि हम लोगों को बहुत छला गया और कल भी जो डिसीजन लिया गया है ये सिर्फ वर्बली लिया गया है सर। अभी तक हम लोगों के पास कोई रिटेन, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है
और हम चाहते हैं कि इसे रिटन प्रूफ के तहत हम लोगों को दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक घोषणा की है कश्यप जी, तो आप क्या मुख्यमंत्री की बात का भरोसा नहीं करेंगे? सर, मीडिया के सामने कहा उन्होंने। सर ऑलरेडी बहुत बार ऐसा कर चुके हैं और अभी जो है अपने हाथ में दोनों लड्डू रखे हुए हैं। देखिए, अगर हमारा आंदोलन थोड़ा सा कमजोर अभी दिखाई दे रहा होगा तो ये पिछले 25 दिनों से भी कभी ढील आया है, कभी बहुत ज्यादा आक्रोश आया है, तो वो हमारे कॉल पे डिपेंड करता है। ये भले ही आज छात्र, चूंकि सभी अभी टाइम चल रहा है, सावन का टाइम है, बारिश का टाइम है, तो बहुत लोगों की किसानी होती है, घर पे धान रोपते हैं लोग। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मुख्यमंत्री ने दोनों हाथों में लड्डू ले रखा है, और पता है मैं बताना चाहूंगा सर कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स, जो आईएएस, ये सब जो बिठा रखे हैं अपने अंडर में, ये सिर्फ छात्रों को छलने के लिए रखे हैं। देखिए दोनों हाथ में लड्डू कैसे हैं इनके। अभी जो है ये पेपर डायरेक्ट बोल दिए रद्द करने के लिए। अब यहां से आंदोलन, कल जिस तरह से जश्न मनाया गया, जिस तरह से छात्रों में, चूंकि 25 दिनों से बेचारे वहां पे जल रहे हैं, धूप में, पानी में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए जश्न का माहौल है, लेकिन इसको ऐसे कंसीडर ना किया जाए कि हमारी विजय हो गया और हमने विजय मान लिया। तो हम कहना चाहते हैं सर कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेपर को रद्द किया, अब छात्र कहां जाएंगे? कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। छात्र जाएंगे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। अब वहां पे चूंकि चाहिए होगा साक्ष्य और सबूत, तो सरकार जो है सबूत वहां पेश करने से इनकार कर देगी, चूंकि वो सही ढंग से नहीं करेगी। और दूसरा सर, एक मिनट सर, दूसरा वो क्या करेंगे सर, सीआईडी को बोल देंगे कि साक्ष्य पेश मत कीजिए। तो ये तो सर हम लोग के साथ छल हो जाएगा सर, फिर वही आंदोलन, फिर सब कुछ वही। तो हम चाहते हैं सर कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के साथ साथ हम लोगों का ट्रस्ट भी अच्छे से बनाए। ठीक है कश्यप जी, आपने सारी बातें बता दी। हमारे साथ सत्ता पक्ष से सुनील सिंह जी हैं और अजय सिंह जी हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप प्रमुख और जो प्रतिनिधि जो कमेटी बनी थी उसमें कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे सिंह थी, और कहा जाए तो उनकी भूमिका काफ़ी मुखर रही। देखिए, आपके साथ में बैठे हुए छात्र हैं, भविष्य हैं झारखंड के, युवा हैं, इनका कहना है कि दोनों हाथों में लड्डू है आपके। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, अभी तक लिखित नहीं मिला, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात कि सीआईडी, जिसका डर, ये बात आ गई कि सीआईडी को वो लोग कहेंगे कि आप सबूत ही मत दीजिए, क्या कहेंगे सुनील जी? नीलेश जी, निश्चित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड में आंदोलित 25 दिन से छात्र छात्राओं की आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कल दिनांक 17/8/2026 को शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 11:30 बजे तक मैराथन कैबिनेट की बैठक हुई, और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों के द्वारा जो मांगें रखी गई है, महत्वपूर्ण मांग जो है 2014 का जेपीएससी पीटी को रद्द करना, साथ ही आपका बैकलॉग का जो पीटी है उसको रद्द करना, और सबसे प्रमुखता से उन्होंने जो मांग रखी थी कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम 2024-25 का था उसको रद्द करना, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्ति पत्र दिया गया था, उन सभी को रद्द करते हुए इससे बड़ी विश्वसनीयता और क्या हो सकती है? जो प्रदेश के लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री हैं, राज्य के देवतुल्य जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, और रात को 11:30 बजे पूरे देश की मीडिया के समक्ष श्री हेमंत सोरेन जी स्पष्ट करते हैं कि मैं इन मांगों को मानते हुए, छात्रों के मांग मानते हुए स्वीकार किया है, और उनको न्याय संगत न्याय देने की मुख्यमंत्री ने काम करने का काम किया है। सुनील सर, लिखित नहीं दिया गया, वो आपके साथ जो छात्र बैठे हैं वो मतलब देखिए, जब सार्वजनिक रूप से जब मुख्यमंत्री स्पष्ट कर ही दिए तो लिखित कोई बहुत मायने नहीं रखता है। जब मीडिया, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया इतना आज के समय में फास्ट है कि उनसे सरकार नहीं बच सकती है, और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय छात्र हित में, राज्य हित में स्वागत योग्य है। अब सीआईडी की जो बात बार बार उत्पन्न हो रहा है, नीलेश जी, आपको सीआईडी पर राज्य के एक स्वायत्त संस्था सीआईडी है, और पूरे देश में, हर प्रदेश में संघीय ढांचा में सीआईडी काम करती है। तो आपको इसको ऐसे लेना होगा, मैं बड़ा डिटेल्स में जाता हूं कि छात्र हमारे बगल बैठे हुए हैं, आपको ऐसे समझना होगा कि 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। 2000 में प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी थे, और 2002 में जेपीएससी की गठन हुआ था, और 2003 में प्रथम जेपीएससी की एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में आरएसएस के लोग थे, सभी सदस्य भी आरएसएस के लोग थे, और प्रथम भेंट ही जेपीएससी
आपका भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और द्वितीय जिसमें अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे 2005 में, वह भी घोटाला का भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। तो दिलीप प्रसाद तो फिर अंदर चले भी गए ना सर। तीसरी बार भी भेंट चढ़ गया। तो मैं वही नीलेश जी स्पष्ट करता हूं। तो उसके बाद में 2012 में जेपीएससी 2012 में सीबीआई के हाथों में दिया गया, लेकिन आज तक 2026 हो गया, सीबीआई का रिजल्ट 0 है। व्यापम घोटाला जो देश का सबसे बड़ा घोटाला था, 50,000 करोड़ का घोटाला जो है, जो प्रतियोगी परीक्षा का मध्य प्रदेश है, जहां के शिवराज सिंह चौहान जी 2005 से लेकर जब तक मुख्यमंत्री रहे वहां घोटाला हुआ, और उस घोटाले का 2015 में सीबीआई जांच दिया गया और आज भी उसका रिजल्ट 0 है। आपका 4 बार 2017, 2021, 2024, 2026 भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके बाद 4 बार नीट की एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है। और नीलेश जी 2024 में सीबीआई जांच करती है और आपको पता है कि उसमें 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 45 में 44 लोग सीबीआई ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया और आपका 44 लोग बरी हो गए। और साथ ही बिहार से जो प्रमुख संजू मुखिया का नाम आया था प्रमुखता से, जो मास्टरमाइंड नीट का 2024 का था, उसको भी रिहा कर दिया गया। तो मेरा यह कहना है, आप इसको नीलेश जी ऐसे देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के लोगों पर 2015 से 2026 के बीच में 100 लेकिन आप सारी पिछली बातों कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? जो अभी छात्रों का जो अभी है कि कुछ लोग छात्र असंतुष्ट हैं, कुछ हैं, और जो सीजीएल वाले हैं वो परेशान हैं। उसी पर नीलेश जी आ रहा हूं। आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। 193 आपका विपक्षी नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हुए रेड करने का काम किया। कन्विक्शन रेट आपको पता है मात्र 2 लोगों पर आरोप ग्रथित हुआ है, तो -5 है कन्विक्शन रेट आपका। तो मैं स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई जो भी आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया है, लेकिन सीआईडी को जिस दिन से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने सीआईडी अपना काम करते हुए, आप देखिए कि लगातार एल ख्यांते चेयरमैन जेपीएससी का गिरफ्तार होते हैं, आपका डिप्टी एग्जामिनेशन काउंटर श्वेता जी गिरफ्तार होती हैं, और अभी तक लगभग 22 लोगों की गिरफ्तारी सीआईडी के द्वारा हो चुका है। और जो जो रडार पर है वो गिरफ्तारी होगा। और नीलेश जी जो सबसे गंभीर बात है, आप एक पढ़े लिखे और लोकप्रिय पत्रकार हैं, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि अगर सीआईडी की जांच की आज मुख्यमंत्री के दरवाजे तक भी जाता है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जंतर मंतर पर जो घटना घटी, नीट के 2026 एग्जामिनेशन में 22 बच्चे बचिया अवसाद में आकर आत्महत्या किया, लेकिन जिम्मेवारी से प्रधानमंत्री गृह मंत्री भागते रहे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री आपको और गृह मंत्री जवाब देने के भय से सदन के अंदर चलिए ठीक है, अरे इस्तीफा हो गया सर धर्मेंद्र प्रधान का, और क्या चाहिए? ठीक है, हम बात करेंगे इस बारे में भी। हमारे साथ अजय सिंह जी हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर? आपने दोनों की बातें सुन ली। देखिए नीलेश जी, सवाल तो वही उठता है कि छात्रों के साथ मुझे लगता है कि जब से झारखंड बना है, जैसे एकलव्य का अंगूठा मांगने का काम किया जाता है, उसी तरह झारखंड में जब भी जेपीएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो हमेशा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता रहा है, जिससे किसका हित हो रहा है? झारखंड के छात्रों का हित हो रहा है। अब मुझे झारखंड के छात्रों का हित हो रहा है, तब जो झारखंड के छात्रों का अहित हो रहा, तो उस पर हमें विस्तृत रूप से बात रखनी चाहिए। जब जेपीएससी का गठन किया गया था, मैं कह रहा हूँ 2003 में सब पहली जेपीएससी का गठन करने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही 2002 के बाद, आप देखेंगे कि जेपीएससी का चेयरमैन तो ठीक है, लेकिन जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में किस दायरे, किस अधिकार के तहत में वहां कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी? कर्मचारी जो आज लगातार वहां जमे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के जनक थे, आज तक किस एडवर्टाइजमेंट के तहत उनकी बहाली हुई थी? यहीं से सवाल उठता है जेपीएससी पर कि बताए जेपीएससी किस एडवर्टाइजमेंट के तहत में जेपीएससी की कर्मचारियों की बहाली की गई थी 2002 में। लेकिन अभी जो हुआ, ख्यांते जी भी तो अंदर चले गए। नहीं, मैं नीलेश जी, सवाल वही से उठता है ना। आप सवाल कहां से उठता है? जब जिस सब गठन होता है उस समय जब उसका एडवर्टाइजमेंट निकाल के मतलब एक बात बताइए सर अजय जी, कि अगर उन्होंने गलती की तो आप भी उसको नहीं, मैं गलती की बात नहीं, मैं कह रहा हूं उसको मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी किसकी है?
हमको लगता है कि जिस हिसाब से जेपीएससी जितनी बड़ी संस्था है जो झारखंड के छात्रों का भविष्य जीवन संवारने का काम करना चाहिए था, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं किस अधिकार के तहत उन्होंने नियुक्तियां बांटी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे आंदोलनकारी छात्र बोल रहे थे, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, इस पर लिखित दे या नहीं दे वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर सार्वजनिक रूप से कोई बातों को कैबिनेट के सामने रख के अनाउंसमेंट करता है, वो खुद स्वतः जो होता है कहीं न पीआरडी से रिलीज जारी होती है, अखबारों के लिए पीआरडी से रिलीज, वो एक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, स्वतः डॉक्यूमेंट्स होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे, मुझे भी लगता है मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक बोल रहे हैं तो वो मुकरने वाली बात नहीं, लेकिन छात्रों के संतुष्टि के लिए ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। नहीं, छात्रों की संतुलन कहता हूँ, छात्र अगर है तो छात्रों को हमने कहा कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे ना, छात्र भाई, कि जो लोग चुन कर आए हैं, तो मुझे लगता है 30% अगर भ्रष्टाचार में लिप्त छात्र अगर आए थे तो 70% यही कि झारखंड के छात्र अगर चुन के आए हैं, आज उनके उन्होंने ना वो बेचारे वो सड़कों पर उतरेंगे, दिल्ली में नौकरी छोड़ी, किसी ने कई जगह छोड़ कर आए, बेंगलुरु में छोड़ दिया और आकर अब अब तो वो जमीन पे आ गए, वो जमीन पर आ जाएंगे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है, हमारी मांगे जायज है, हमारे भ्रष्टाचार वो उसकी जांच होनी चाहिए, समुचित जांच होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ नीलय जी कि जेपीएससी कार्यालय में 2012 से सीबीआई का एक परमानेंट ऑफिस है। जेपीएससी कार्यालय में 2012 से एक परमानेंट कार्यालय खुला हुआ, 2-3 आदमी बैठे वो जांच कर रहे हैं। अभी तक जो जांच शुरू की गई थी ना, वो अभी जांच करे तो पदाधिकारी रहते हैं, उनके नाक के नीचे जेपीएससी का ऑफिस रहते हुए भी, सीबीआई के रहते हुए भी वहां पर इतने बड़ा अगर घोटाला होता है, ये समझने की चीज है। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, व्यवस्था की गड़बड़ी है कि जेपीएससी का गठन झारखंड में हुआ था तो प्राइवेट कंपनियों को क्यों हम टेंडर देते हैं? चलिए ठीक है, यही सारे सवाल तो उठते हैं ना। इस बार भी तो टीडीपीएल हुआ ना कि वो आपने रद्द किया, ठीक है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से है, सत्ताधारी दल से, माफ कीजिएगा विपक्ष से है, सत्ताधारी केंद्र में है, प्रकाश सिंह जी है। प्रकाश जी, आपने छात्रों की भी बातें सुन ली, जो सत्ता पक्ष के दोनों प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए उनकी बातें सुन ली। आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि छात्र तो मान जा रहे थे लेकिन आप लोगों ने ही उन्हें उकसाया। कभी आप विधानसभा घेराव के लिए उकसाते हैं, कभी 20 तारीख को आपने उकसा दिया कि आप सीएम हाउस करें। लेकिन चलिए, अब बात बन गई है अभी भी, लेकिन आंदोलन जारी है और सीजीएल का जो सफल जो अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी कर रहे थे पिछले लगभग 1 साल से, अब वो सड़क पर आ गए। देखिए, छात्र जब बोला है, सत्ता का सिंहासन डोला है। जंतर मंतर में भी ये हुआ था और 25 दिनों से ये हेमंत सोरेन की सरकार सोई हुई थी और तब छात्रों ने घोषणा किया कि याचना नहीं अब रन होगा। आपने सुना होगा जी। तो आनंद फानन में डरते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक फैसला लिया कि कैसे छात्रों की आंखों में धूल झोंका जाए। अब ये कहिए धूल कैसे है? जब सीजीएल के छात्र आज नौकरी कर रहे हैं तो उसमें हाईकोर्ट का एक आदेश है, उसमें कहा गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और जांच पूरी होने तक ये नौकरी करते रहेंगे। अगर जांच में कुछ निगेटिव निकलेगा, जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा, तो इनकी नौकरी जाएगी। ये क्या करते हैं हेमंत सोरेन जी? कल आनंद फानन में बिना छात्रों से बात किए हुए रात में 9, साढ़े 9 बजे ये निर्णय ले लेते हैं कि सारे एग्जाम को हम रद्द करते हैं और सीबीआई जांच कराने की बात ये नहीं करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 2024 में, आज भी हमारे पास वो ट्वीट है, बाबूलाल मरांडी जी ने उनको ट्वीट किया था हेमंत सोरेन जी को कि मैं सीजीएल में 25 लाख में सीट बेचने का मुद्दा उठाया था। तब आपने, हेमंत सोरेन जी से कह रहे हैं, तब आपने पोस्ट में लिखा था कि युवाओं के मामले में एक भी गलती मिली तो 5 नहीं 50 साल तक जेल में डाल दीजिए। आप तब भी आवाज उठाने वाले भाजपा के ये प्रायोजित कोचिंग माफिया और पीआईएल
गैंग करार दिया था। आपने हेमंत सोरेन जी ने कहा था बाबूलाल जी को ट्वीट पर कि 5 लाख मैंने 5 साल से लेकर 50 साल तक आप जो भी सजा दीजिएगा, अगर एक भी गलती सीजीएल में हुई तो उससे तो भी कहाँ हट रहे हैं, तो तैयारी है। नहीं ना, हम तो क्या कह रहे हैं आपसे, आज वो मानते हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो वो रद्द करते हैं। अगर वो नहीं मानते कि भ्रष्टाचार हुआ है ना प्रकाश जी, जांच हो रही है। नहीं जांच रद्द तो कर दिया ना, वो जांच का कहां इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने रद्द किया ना। नहीं, छात्रों की मांग थी। नहीं, छात्रों की तो पहली मांग है सीबीआई, और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लड़के सीजीएल में पास किए हैं 100% गलत नहीं है, लेकिन जो 100% गलत नहीं है, तो जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है उनकी तो हत्या हो जा रही है इसमें। आप कल हो कि ये लोग कोर्ट में जाएंगे, जो लोग काम कर रहे थे जा ही रहे हैं, घोषणा कोर्ट जाएंगे, और फिर सीआईडी जांच का रिपोर्ट सबमिट होगा, जो हमारे छात्र भाई सब कह रहे थे। पहले भी सीआईडी कह चुकी है कि नहीं, सीजीएल में कोई घपला घोटाला नहीं है, ये कहा जा चुका है, और वही सीआईडी फिर जांच कर रही है। टीम दूसरी है, सरकार वही है, सरकार की एजेंसी वही है, रिटायर्ड जज के अधीन ये जांच दे दिए हैं, और कह रहे हैं कि हमारा एसआईटी और सीआईडी ये दोनों बैठकर रिटायर्ड जज को गाइडलाइन देगा। सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं, कल के डेट में कुछ नहीं होने को है। आप इस बात को लिख लीजिए, आज की तारीख को आप लिख लीजिए, ये केवल और केवल छात्रों को धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर ये सच में चाहते हैं, सच में झारखंड के छात्रों को न्याय देना चाहते हैं, सच में युवाओं के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, सच में देश के प्रति राष्ट्रवाद इनके अंदर है, तो ये सीबीआई जांच कराएं। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये इसलिए नहीं कराते हैं कि इनके जो माने अफसरशाही लोग जो बैठे हुए हैं वो कहीं सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाए, ये मामला उन तक कहीं नहीं पहुंच जाए। ये अन्याय है, ये झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के तमाम युवाओं के साथ खड़ी है, ये अन्याय नहीं होने देगी। ठीक है, लेकिन प्रकाश जी, सीबीआई जांच जो है वो पहली जो जेपीएससी की एग्जाम जो हुआ था उसकी सीबीआई जांच आज तक पूरी नहीं है। क्या गारंटी है कि इसका फिर 25-26 साल जाएगा? और ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे और सभी हमारे अतिथियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि शुरू से ही 2001 से, यानी कि जब पहली जेपीएससी की परीक्षा जब हुई थी उसके बाद से ही गड़बड़ियां शुरू हुई हैं, और इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जेपीएससी ऑफिस में एक कैंप ऑफिस है सीबीआई का, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया, ये भी एक कड़वी हकीकत है। जाने से पहले हम वही बात कर रहे थे, प्रकाश जी के पास मैं चलूंगा। प्रकाश जी, आप लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की हकीकत क्या है, क्या है उसका मतलब? आपको मैं बता दूं कि जो सीबीआई जांच करते बहुत लोग को नहीं पता है, जो सीबीआई जांच जेपीएससी 1 और 2 पे हो रहा था, और भी 1-2 एग्जाम था, उसमें सारा रिपोर्ट आ चुका है। आप कई बार अखबारों में भी देखे होंगे कि इतने छात्र बाय नेम उसका दिया जा रहा है। रिपोर्ट आज भी झारखंड गवर्नमेंट के टेबल पर उपलब्ध है, और वो परमिशन मांग रहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन 3-3 लेटर देने के बाद भी अभी तक झारखंड गवर्नमेंट उन्हें परमिशन नहीं दे रही। खैर बहरहाल जो भी हो, ये मामला अभी ये नहीं चल रहा। अभी जो छात्र जो चाह रहे हैं, ये तुरंत इनको अविलंब कार्रवाई करते हुए इस मामले को सीबीआई को दे देनी चाहिए। छात्र जो चाहते हैं, नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि एक पहली जेपीएससी भी तो सीबीआई जांच चल रही है। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि सीआईडी ने जो सीजीएल की जांच की थी उसमें उन्होंने उनको मैंने क्लीन चिट दे दिया था, तो फिर आप क्यों सीआईडी को दे रहे हैं? क्या कहेंगे झारखंड के छात्रों को? क्यों सीआईडी को दूसरा बार दे रहे हैं? राज कश्यप है। राज जी, कितना सहमत है आप इस बात से? सर, मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि जिस समय पे जेपीएससी 1 और 2 का जो हुआ था एग्जाम, उस टाइम पे सेंटर में भी बीजेपी के गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी बीजेपी के गवर्नमेंट थी। तो मैं सीबीआई जांच क्यों मांग रहा हूं, इस बात की पुष्टि यहां पे होगी। चूंकि मैं छात्र हूं और मैं कोई पार्टी से नहीं हूं सर, तो मैं कहना चाहूंगा। एक मिनट थोड़ा सा रोकूंगा आपको। जी, आप ही ने कहा कि आप किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन बार बार आपके ऊपर ये इल्जाम तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये तंज किया जाता है कि आप बीजेपी से संचालित हो रहे हैं, आपके पीठ के पीछे बीजेपी है, आप आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी ने आपको उकसाया विधानसभा घेराव के लिए, सीएम हाउस घेराव के लिए। सर देखिए, झारखंड में ना और कुछ रह नहीं गया। जेएमएम और कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस है
वो रह नहीं गया है कुछ कि बीजेपी के अलावा कुछ और एक्सक्यूजेस दे। चूंकि झारखंड में मूल रूप से 4 पार्टियां हैं, जो कि एक जेएलके है, अलायंस में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, बच जाता है एक बीजेपी भी है, उसमें लेफ्ट भी है। हाँ सर, जो भी है बीजेपी बच जाता है, जो मुख्य रूप की पार्टियां हैं। और वो चूंकि हम लोगों का जो हुजूम है, जो हम लोगों का छात्र एकता है, उसको मढ़ने में जो है वो लोग बोलते हैं कि ये संगठन का हेल्प है, ये बीजेपी का हेल्प है। तो ये मैं डिनाई करता हूं इन चीजों को। और मैं यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से कोई संवाद नहीं करना चाहता, इवन मैं उनसे कोई फाइट करने नहीं आया हूं, मैं अपने हक के लिए आया हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो हमारी मिस्टेक की गई थी उस टाइम पे जेपीएससी फर्स्ट वाले को लेकर के और सेकंड वाले को, तो उस टाइम पे सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वहां पे कुछ नेगोशिएशन हो करके और इस चीज को दबाने का, छिपाने का काम किया गया होगा सर। लेकिन आज चूंकि हम लोगों को सीबीआई पे इसलिए भी भरोसा है सर कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है सर। तो यहां पे जो है सीबीआई मूल रूप से काम करेगी और हमारे छात्र हित में बात करेगी और छात्र हित में मुद्दे को रखेगी। तो हम इसलिए भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और इसलिए हम लोगों को ज्यादा भरोसा है सीबीआई। ठीक है अजय जी और सुनील जी, मैं बारी बारी से दोनों के पास जाऊंगा। पहले सुनील जी से पूछते हैं। सुनील जी, छात्रों की बात सुन ली आपने और बीजेपी की भी। आखिर दिक्कत क्या है जब आप कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर जांच होगी, सीबीआई से करवा लीजिए, क्या नीरज जी, मैं तो बड़ा क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र एंटी नेशनल थे, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे। जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्रों के बारे में आप याद करिए नीरज जी कि केरल के भारतीय जनता पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट जीडी की बात नहीं करेंगे। अच्छा बोले जी ना, प्रकाश मंदिर पर चले जाएंगे। आप हमारे छात्र भाई जो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं सीबीआई जांच करा रहे हैं? ठीक है, हाँ वही बात कीजिए ना, बस सीधी सी बात है। बोले जी ना प्रकाश जी, जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे? बोलिए, आप बोलते नहीं बोलने दिए। नहीं ऐसा होगा तो नहीं बात, ऐसा होगा तो मैं नहीं बात बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी बोलते रहे, वही बोलते रहे, उनके सामने में नहीं बोल रहा। प्रकाश जी मैं मौका दूंगा ना, बोलते रहे। मैं हूं बैठा। आप बड़ा छात्रों का शुभचिंतक हैं, महिलाओं को कील ठोकवाने वाले भारतीय जनता पार्टी। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली में क्या हुआ? आप 24 करोड़ नौकरियां दिया, आज तक 2 करोड़ नौकरियां नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। अच्छा ठीक है देखिए, विषय से भटकिए मत। प्रकाश जी विषय से मत भटकिए। आप सच सुनिए, प्रकाश जी प्लीज रखिए, मत। प्रकाश जी अब बोलने दीजिए ना, प्रकाश जी बोलने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। बात नहीं कर रहे हैं ना ये। अच्छा बोलने तो दीजिए, आप बोलने बीच में मत बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो बताया कि 2012, अभी हमारे छात्र बोल रहे थे कि 2000, आपको समझना होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रथम घोटाला 2003 में हुआ था, लेकिन मांग सीबीआई जांच नहीं हुआ। सिप्ते रजी साहब झारखंड के गवर्नर थे और उन्होंने सीबीआई जांच कराने का काम किया था। जो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार थी और सरकार ने जांच करने का आदेश दिया था। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत फर्क है। तो मोदी जी और अमित शाह जी छात्र हित में जब जंतर मंतर पर बैठे हुए एंटी नेशनल थे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में छात्रों की चिंता और शुभचिंतक बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी और दिव्य चरित्र है। नीरज जी, मैं स्पष्ट करता हूं और बहुत देखिए, उदाहरण मैं रख रहा हूं, बहुत आपके साथ गंभीरता से हमारी चर्चा और गंभीरता से सुनने का काम करिए। उत्तर प्रदेश में 2021 और 22 में विधान परिषद और उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मियों की बहाली हुआ था, विज्ञापन के माध्यम से भर्तियां हुई थी, ठीक है। उस भर्ती में वहां के छात्र ने आंदोलन किया था और भर्ती प्रक्रिया अनियमितता, पक्षपात और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं ने बोलने दी ना प्रकाश जी, देखिए प्रकाश जी बोलने दी ना प्लीज। मैं जैसे वो खत्म करके मैं काउंटर कर दूंगा आपको। मुख्यमंत्री के खिलाफ में आंदोलन किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच देने का काम नहीं किया और वह छात्र माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो 18 सितंबर 2023 को, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं नीलेश, 2023 को जांच की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच की आदेश देती है। तो आप ये नौबत मत ना दीजिए। अभी पूरा हमारी बात नहीं हुआ, आदेश देती है, लेकिन
उस आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार खटखटाते हैं। कब खटखटाते? 18 अक्टूबर 2025 को। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का 3 पंक्ति का मैं आदेश पढ़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर भर्ती विवाद में सीधे सीबीआई का जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। सीबीआई जांच तभी होती है। प्रकाश जी बस खत्म कर रहे हैं, मैं आप ही के पास आऊंगा, बोलिए। सीबीआई जांच तभी होनी चाहिए जब मामला बहुत गंभीर हो और असाधारण और प्रथम दृष्टा ऐसा लगे कि प्रक्रिया निष्पक्षता से समझौता नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, तो आप ये नौबत मत ना आने दीजिए। बिल्कुल, सीआईडी वही काम कर रही है, ईमानदारी से सीआईडी काम। चलिए प्रकाश जी, आप बोलिए। जी भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करे, मुख्यमंत्री ने 10 सेकंड दे सकेंड। मुख्यमंत्री ने कहा ईमानदारी से कि अगर जांच की आंच आती है मुख्यमंत्री के गर्दन तक और मुख्यमंत्री के दरवाजे में तैयार हूं, तो भारतीय जनता पार्टी यह तो तैयार करे कि जो स्वीकार करे कि नीट में 2017, 2021, 2024, 2026 में मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और हमारी 22 बच्चियां 26 लाख हत्या किया, उसकी जिम्मेदारी लेने का तैयार हो गया। आगे प्रकाश जी, हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत, 30 सेकंड। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत हमारे पास नहीं खुरपी का गीत नहीं है। और इन्होंने कहा है गंभीर नहीं है कि जांच सीबीआई से कराई जाए। अभी इन्होंने कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं है। अब नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। होनहार नौजवान है, आप इनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। अरे भैया, दिल्ली में कौन थे जंतर मंतर पर? दिल्ली जंतर मंतर पर कौन थे बैठे हुए? दिल्ली जंतर मंतर पर कौन थे बैठे हुए? देश के भविष्य थे, देश के छात्र छात्राओं थे, जिसके ऊपर अमित शाह ने लाठी चलवाया और लोकसभा में बैठने की साहस नहीं किया, जवाब देने का साहस नहीं किया। भ्रष्टाचारी जी को 9:30 दोनों जन अगर राहुल गांधी जी दोनों वरिष्ठ हैं। राहुल गांधी जी ने क्या पत्र लिखा है ऐसा? प्रकाश जी, राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या पत्र लिखा कि यह अबुआ सोच वाली सरकार राहुल बबुआ से राय ले रही है? फिर गलत बात देखिए, गलत बात देखिए, नीले जी गलत बात। श्री राहुल गांधी जी देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, देश के चंदा चोरी का संरक्षण देने वाला कौन है? मोदी बाबा। बलात्कारी मोदी बाबा, बलात्कारी को संरक्षण देने वाला कौन है? मोदी बाबा। देश को लूटने वाला कौन है? मोदी बाबा। करना और अपने मित्रों को 16 लाख दोनों मुझे डाउन करना होगा। गलत बात क्यों बोलेंगे? नहीं प्रकाश जी, मैं अपने वाणी पर नियंत्रण रख रहा हूँ। राहुल बाबा नहीं, राहुल अबुआ नहीं, राहुल गांधी जी हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, सुनील जी प्रकाश जी थोड़ा ध्यान रखें, शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। आप ये बताइए ना कि आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाह रहे? ठीक है प्रकाश, स्पष्ट कर दिया, कितना बड़ा स्पष्ट किया, कर दिया, स्पष्ट कर दिया, हमारे बच्चे मांग रहे हैं, स्पष्ट कर दिया, झारखंड का भविष्य मांग रहा है। अच्छा ठीक है, राज कश्यप बताइए कि क्या जो सुनील सर बोल रहे हैं कि भाई सीआईडी से जांच चली रही है, आखिर मैं बताना सीबीआई भी कहां क्लियर हुआ भाई मेरे? सर 25 साल हो गए। मैं बताना चाहूंगा सर, बस आज तक अगर मैटर फंसा हुआ है ना सर, तो ये यही वाद विवाद पॉलिटिकल पार्टी, अभी हम लोग दिल्ली चले गए, अभी हम लोग यूपी चले गए, अभी हम लोग कहां नहीं चले गए सर, लेकिन झारखंड में जो चीजें रिक्वायर्ड है वो कोई बात नहीं करना चाहता है सर। पिछले 10 साल से वही परीक्षा को बार बार रद्द करके बार बार लिया जा रहा है, बार बार रद्द करके बार बार लिया जा रहा है। तो ये क्या आप समझ रहे हैं इसकी अनियमितता को? समझ रहे हैं सर कि कितना ज्यादा गंभीर मैटर हो चुका है? क्या इस फिर मान लीजिए आप फिर लेते हैं इसी एग्जाम को, फिर आप 2 साल के बाद फिर यही हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर वही नतीजा पे पहुंचेंगे, तो ये कब तक चलेगा सर? हम लोग परेशान हो गए, हम लोग एज है हम लोगों का निकल गया है सर, हम लोग कहां जाए? हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। इस बार हम लोगों को सीबीआई जांच चाहिए। और अभी मैं आपको बता दूं सर, आपको मैं बता दूं 10 सेकेंड में सर, 10 सेकेंड में बस मैं ये बताना चाहूंगा सर कि मुख्यमंत्री सर का आवास घेराव जो है अभी स्थगित किया गया है, अभी हम लोग उसको खत्म नहीं किए हैं, स्थगित है, उसे हम लोग जरूर करेंगे अगर हमारे पक्ष में बात नहीं रखेंगे। बात आ गई राज जी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं एक मिनट प्रकाश जी नहीं आपसे सवाल नहीं, अरे सत्ता पक्ष से बैठे हुए सर, इनसे अजय जी बोलिए, बच्चे मानने को तैयार नहीं है।
देखिए, जहाँ तक मैं आंदोलन करना हमारा नैतिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त बिल्कुल, अधिकार, लोकतंत्र उसका में हम आज़ादी है। समर्थन करते हैं। आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, झारखंड के अपनी आवाज़ों को उठाने की बात करना चाहिए। लेकिन मैं अपने साथी को बता, भाजपा को तो इस पर अधिकार ही नहीं है बोलने का, इसीलिए कि 2014 में जब सरकार आई थी तो 2 करोड़ नौकरियों की बात आई। अच्छा, अभी इसकी बात कीजिए। मैं एक मिनट बता रहा हूँ, ये जब छात्रों की बात करते हमारे अरे झारखंड के छात्र उसमें नहीं होते क्या शामिल? अरे झारखंड के छात्रों को जवाब झारखंड के छात्र उसमें नहीं नौकरी पाते? आपने एक सत्ता में है, आप सत्ता में, इसीलिए तुमको हटा दिया, इसीलिए तुमको हटा दिया, सुनिए ना, इसीलिए तुमको हटा दिया। आप न्याय करेंगे, हमने न्याय किया, हमने अन्याय किया, हमको हटा दिया, लेकिन आपको तो बैठा दिया। अब आप तो न्याय कीजिए, थोड़ा सा आप उसी युग को याद कीजिए। आप थोड़ा सा सुनिए तो सही, आप उसी युग को याद कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि आपको अधिकार ना, मैं भरना नैतिक अधिकार बड़े भाई, नैतिक अधिकार नहीं आपको बोलने का। छात्र प्रकाश जी कंप्लीट करने की काउंटर दूंगा मैं, आप काउंटर दूंगा। मैं कह रहा हूं नैतिक अधिकार आपको नहीं देती है झारखंड की जनता, इसलिए कि आपने जेब नहीं है मेरा प्रकाश जी, तो अधिकार है। लेकिन छात्रों की बात को हम गंभीरता से सुन रहे हैं और छात्र हित में ही बात करेंगे, फैसला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका दबाव पर नहीं होगा, इसलिए आपने जो भी काम आज तक किया आप दबाव दे रहे हैं, बार बार प्रेशर बना रहे हैं। अरे आपने जिस बाबूलाल मरांडी का ट्वीट का चर्चा कर रहे थे ना, वही बाबूलाल मरांडी का ट्वीट है कि रघुवर के काल का पूरा जांच कराओ, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार रही है। भैया अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम तो कह रहे हैं कि हमारा जांच हम मांग कर रहे हैं। अगर सीआईडी से नहीं संभव होता है तो 90 दिन में छात्रों को कहा गया कि 90 दिन में हम जांच नहीं करते हैं, उसके बाद आपको जो उचित कदम उठाना उठाएगा। लेकिन 90 दिन में अगर हम वैधानिक रूप से झारखंड हित में नहीं काम करते तब आप आवाज उठाइए, और छात्र हित में जब फैसला होगा तो झारखंड की सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, मानवता के साथ खड़ी है। सीआईडी तो कर चुकी थी। अरे आपका सीबीआई तो आज सीआईडी तो कर चुकी है। सीबीआई तो आज तक अगर रिपोर्ट नहीं सौंप पाती है, दोबारा आप जबरदस्ती सीआईडी को दे रहे हैं। अरे आप सीबीआई तो एक रिपोर्ट नहीं दे सकती है। कहाँ है आपका गृह मंत्री? अरे गृह मंत्री का अच्छा ठीक है, अरे आपका गृह मंत्री का भाई आईएएस रिटायर करेगा। झारखंड के हम छात्रों के साथ खड़े, आपके विचार के साथ हम छात्रों के साथ खड़े, जो छात्रों की उचित मांग है उसको पूरा करेंगे, लेकिन आपका दबाव नहीं, आपके दबाव से थोड़ी होगा, आपके दबाव से हो जाएगा। प्रकाश जी आपने भी 36 दिन आपका दबाव से नहीं हो जाएगा। आपने भी 36 दिन लिया था। 36 दिन नहीं, 50 दिन, 50 डेज। अरे 50 डेज, जनता में 50 डेज। आप 90 दिन मांगना है ना। सर मैं बोलना चाहूंगा इसमें, सर सत्ता पक्ष और विपक्ष इसलिए होती है कि सत्ता में जो बैठे हुए हैं विपक्ष हमेशा सपोर्ट करेंगे, तब ही जाकर के उसका, वहां पे राहुल गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री का आवाज घेरा था सर। तो विपक्ष का काम है सर, सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनके विपक्ष में जो बात चल रही है उनको सपोर्ट करना सर। अगर मैं तो इनवाइट करता हूं सर, मैं तो इनवाइट करता हूं सभी दलों के नेता से कि आप हमारे हित में सोचिए, हम आपके बच्चे हैं, हम लोगों को कौन न्याय दिलाएगा? आज भी अगर आप लोग पार्टी करेंगे सर तो हम लोग कहां जाएंगे भीख मांगने के लिए? बताइए। ये छात्रों की वेदना है, उनका जी बिल्कुल सर, हम नहीं चाहते हैं सर कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स करके हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए सर। और पिछले 10 सालों से, 10 सालों कहना ये सही नहीं होगा सर, पिछले 26 सालों से यही खेल होता हुआ आया है झारखंड में। और झारखंड जब फॉर्म हुआ था, यहाँ के मजबूरी, आपकी बात आ गई। मैं अब तीनों यहाँ पक्ष भी हैं विपक्ष भी हैं, आपने जो अपना दर्द जो बयां किया यहाँ पे कि भाई इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, पक्ष या विपक्ष हम आप ही के बच्चे हैं, झारखंड के भविष्य हैं। एक एक करके, क्योंकि अब समय बहुत कम है हमारे पास, एक एक करके पहले प्रकाश जी से शुरू करते हैं क्योंकि वो विपक्ष से हैं। प्रकाश जी, आप लोग भी इसको नैतिक समर्थन दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, ये स्वाभाविक है कि भाई सरकार के खिलाफ जो आएगा तो आपके लिए तो अच्छी बात है, बैठे बिठाए आपको एक आंदोलन मिल गया। अब क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए क्या करेंगे इसका? हम लोग झारखंड के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी एक मिनट में सर, एक ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। ठीक, चूंकि सीआईडी जांच पहले हो चुका है और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर वो दे चुका है कि सीजीएल में धांधली नहीं हुई है, तो अब फिर दोबारा उसी सीआईडी को आप क्यों दे रहे हैं? हम लोग सब मिलकर हम लोग एक मंच पर आए, हमारे बच्चे हैं जो मांग कर रहे हैं सीबीआई को दे दीजिए,
क्या पार्टी पॉलिटिक्स तो जीवन भर होता रहेगा? आज तो हमारे बच्चे का गर्दन फंसा हुआ है, वो आपके भी परिवार से हो सकते हैं, वो हमारे परिवार से भी हो सकते हैं। इस दर्द को समझते हुए और जो एज है, जो जिन छात्रों का एज इसमें बीत चुका है, ये सीजीएल 15 में वैकेंसी आया था, अब सोचिए 26 में बातें हो रही है, कितना साल, 11 साल बीत गया। अब फिर से अगर आप 3 बार आप कैंसिल कर चुके हैं, अब 4था बार कैंसिल कर रहे हैं, अब आप लीजिएगा तो कम से कम एज, आप उसके एज के बारे में तो सोचिए गंभीरता से। कैरियर चौपट, राज्य हमारा है, राज्य हम सब हैं, तभी आप, राज्य है तभी हम सब है, तभी पार्टियां हैं। ठीक, हम लोग आते जाते रहेंगे, ठीक, लेकिन राज्य वही रहेगा। अच्छा, सब लोगों को गंभीरता से, हमारे बड़े भाई दोनों बैठे हुए हैं, हो सकता है कि हमसे कुछ भूल हुई हो, माननीय हेमंत सोरेन जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम आपके बच्चे हैं और हमारे छोटे भाई हैं, इनको न्याय दीजिए। ठीक है प्रकाश। अजय सर, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्र के साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। जो भी छात्र हित में फैसला होगा हम लोग उसके लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। एक भी छात्र का हित ना हो, ये हमारा सोच है। और मैं भाई को बताना चाहता हूं कि अपनी सरकार के खिलाफ सबसे पहला अगर विधानसभा मार्च किया तो हम लोगों का युवा छात्र संगठनों ने किया और कहा कि छात्रों के साथ आप न्याय कीजिए और न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बढ़िया, लेकिन फैसला तो आप ही को करना है ना सर। आप सरकार में शामिल भी हैं और आप विरोध भी कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम अपने छात्रों की बात को रखेंगे, चाहे सरकार, मैं साफ कर रहा हूं, हम छात्रों की बात करेंगे, सरकार किसी की भी रहेगी, अपनी भी सरकार है। मां भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाते जब तक वो रोता नहीं है, भूख से बिलखता नहीं है। इसीलिए हम अपनी सरकार से फिर आग्रह करेंगे, छात्रों की जो जायज मांगे है, इनकी मांगों को गंभीरता पर समझे और इनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करके जल्द से जल्द फैसला ले और जितनी वैकेंसियां हो सकी झारखंड में नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए हम ज्यादा प्रयास करेंगे, झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं। लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री ने इनसे मिलना मुनासिब भी नहीं समझा और जरूरी भी नहीं समझा। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का इन लोग को प्रयास करना चाहिए, बात करना चाहिए। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों सर बैठे हुए थे सर पानी में, नहीं इनकी कमेटी से मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। बैठे हुए थे सर, कल बुला रहे थे सर, कल बुला रहे थे मिलने के लिए, कल बुला रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने गाड़ी से उतरवा दिया सर। हम लोग आधे घंटे इंतजार किए, लेकिन वो स्पेशल कमेटी गठन करके और स्पेशल अपना कैबिनेट बुला करके ये डिसीजन लिए, लेकिन हम लोगों को बुलाना मुनासिब नहीं समझा सर उन्होंने। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, सर्वविदित है, सभी जानते हैं। सुनील सर। नीलय जी, निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, महागठबंधन की सरकार, आप देखे होंगे जब से छात्र आंदोलित हैं उसी दिन से सरकार की ओर से आपका मंत्रियों का जो प्रतिनिधित्व है वह लगातार उच्च स्तरीय कमेटी जो है आपको छात्रों से मिलकर बात कर रही है और लगातार छात्र जो हैं, छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री ने गंभीरता से कटिबद्धता को दोहराते हुए कि राज्य के छात्र भविष्य हैं। राहुल गांधी जी ने भी यही कहा कि देश के राज्य के भविष्य छात्र और इनके लिए न्याय संगत और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लेने का काम किया है कि 2014 से सभी एग्जामिनेशन को जांच की आदेश देने का काम किया है। तो इसको आपको अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बताया सीआईडी जांच नहीं हुआ था, एसआईटी जांच कर रही थी माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर सीजीएल एग्जामिनेशन का, और एसआईटी जांच आज भी चल रहा है, उसका रिपोर्ट अभी तक सौंपा नहीं गया है। तो निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि छात्रों के हित में भविष्य में महागठबंधन की सरकार निर्णय ले रही है, निर्णय लिया है, और जो भी निर्णय कल लिया गया है आदरणीय हेमंत सोरेन जी की ओर से छात्र हित में स्वागत है। फिर वही बात हो गया सर, दूध की रखवाली बिल्ली से करवा दो, वही बात हो गया सर। राजी बात आ गई है सर। मैं बोलना चाहूंगा, एक बात है सर, मैं बोलना चाहूंगा सर, हमारे पास दूसरा सीबीआई अगर नहीं होती है तो सिटिंग 5 जो सिटिंग जज हैं उनके साथ में आप करवा दीजिए सीआईडी की जांच, ये भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए हमारी बात को। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, सरकार गंभीर हो चुकी है और हम भी ये उम्मीद करते हैं। बात कहा इन्होंने कि हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जस्टिस से सिटिंग जज 5 सिटिंग जज हो सर, और एक रिटायर्ड जज के साथ में मिलकर के सीआईडी की टीम से करा दीजिए सर। ये सरकार ने घोषणा की है। आपकी बात आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से करबद्ध प्रार्थना है प्रकाश जी, छात्रों की प्रार्थना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कदम आपने लिया है। और आज के टू द पॉइंट में